तारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम नई डिजीज कंडीशन लेके आए हैं ऑर्थोपोड संक्रमण के अंदर। वो फैली है फाइलेरिया। अब फाइलेरिया के अंदर क्या होता है कि फाइलेरिया जो एक लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी उधर से बन जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करने वाला कौन सी बीमारी है, वो है फाइलेरिया। और फाइलेरिया के अंदर जो क्यों होता है कि फाइलेरिया है वो 3 नेमाटोड्स वर्म्स होते हैं, उसके द्वारा फैलते हैं। वो आता है बुचेरिया बैनक्रप्टी और बुर्गिया मेलाई और बुर्गिया तिमोरी। ये तीनों के द्वारा संक्रमण है वो मनुष्य के अंदर फैलता है। तो संक्रमित मच्छर के काटने से तीनों ही संक्रमण है वो मनुष्य के अंदर फैलते हैं। और उसके अंदर एक ड्रग दी जाती है, और ड्रग दी जाती है वो होती है डाइएथिल कार्बामाजिन। ये क्या होता है, एक सुरक्षित और प्रभावी होता है। और दूसरी बात इसके अंदर एक और आती है, वो आती है कि ये जब भी मच्छर जिस जगह पर पंचर करता है या काटता है उस साइड में कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर या लसिका तंत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। दूसरा आता है कि इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस समझा गया डाइएथिल कार्बामाजिन, जो कि बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी होता है। और उसके आगे आता है उपचार ऐसे क्या आएगा, एमोक्सिसिलिन आता है। वो 1.2 ग्राम के अकॉर्डिंग 8 डेज तक उसको लगातार चलाया जाता है एमोक्सिसिलिन। और दूसरा आता है आपका इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, इरिथ्रोमाइसिन 3 दिन तक लगातार चलाया जाता है। और उसके अंदर एक सर्जरी भी होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिलेक्टोमी। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिमूव एंड रिपेयर ऑफ द हाइड्रोसिल। इसके अंदर हाइड्रोसिल की कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। और वो हाइड्रोसिल क्या होता है कि जो फ्लूइड फिल्ड सैक इन सराउंडिंग टेस्टिकल के टेस्टिकल जो टेस्टिस होते हैं उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का पानी भर जाना, और पानी भर जाने से उसे हाइड्रोसिल बोलते हैं। और ये हाइड्रोसिल लिम्फेटिक फाइलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर एक सर्जरी की जाती है, वो आती है हाइड्रोसिलेक्टोमी। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हमने लिम्फेटिक फाइलेरिया पढ़ा है। और लिम्फेटिक फाइलेरिया के अंदर 3 नेमाटोड्स वर्म्स होते हैं, उसके द्वारा ही फैलते हैं। बुचेरिया बैनक्रप्टी और बुर्गिया मेलाई और बुर्गिया तिमोरी, इनकी 3 के द्वारा फैलता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि ये जहां पर ये पंचर करता है, जिस जगह पर ये पंचर करता है उसी जगह पर जमा हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। और ये प्रवेश कर जाता है, और इसके अंदर एक ड्रग ऑफ चॉइस कई बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। वो है ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, DEC। एक तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर आएगा वो आपका आएगा DEC, और DEC की फुल फॉर्म आएगी डाइएथिल कार्बामाजिन, जो एकदम सुरक्षित और इफेक्टिव होती है इसके अंदर। और नॉर्मली उपचार के अंदर उसके साथ में कहां में ली जाती है, वह एमोक्सिसिलिन है 1.2 ग्राम के अकॉर्डिंग 8 डेज तक कम से कम चलता है। और इरिथ्रोमाइसिन है वो 3 डेज तक इनके साथ में चलता है। और उसके अंदर एक सर्जरी देखने को मिलती है। क्वेश्चन आए तो कौन सी सर्जरी है, वो हाइड्रोसिलेक्टोमी है। और उसमें क्या होता है, या कई बार यही क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोसिलेक्टोमी क्या है, तो ये आता है रिमूव एंड रिपेयर ऑफ द हाइड्रोसिल। और हाइड्रोसिल का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या है वो, क्या होता है, अपने टेस्टिकल्स होते हैं उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर पानी भर जाना या फ्लूइड फिल्ड हो जाना, तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो हमने ये फाइलेरिया आज पढ़ा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं येलो फीवर। येलो फीवर होता है वो, उसका रोग कारक क्या होता है, फ्लेविवायरस होता है, जो इसका फ्लेविवायरस फाइब्रिकस, ये इसका रोग कारक होता है। और ये ग्रुप बी अर्बोवायरस की फैमिली से आता है। और कौन से डिजीज आता है अर्बोवायरस की फैमिली से, ये ग्रुप बी से आता है। और वो एक डेंगू आता है, वो भी अर्बोवायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट आता है जो इसका जो रिजर्व है या भंडारण है, कहां पे मिलता है, वन क्षेत्र, जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर आपको मंकी और मॉस्किटोस के अंदर मिलेगा। और वही अर्बन एरिया है उधर हम देखने को मिलेगा, जो अपने मनुष्य में और मॉस्किटो में दोनों में रिजर्व मिलेगा। और नेक्स्ट आता है इसका बचाव क्या है, और इसके अंदर जो इसके अंदर जो लक्षण होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग
ये नॉर्मली देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आता है आपका बचाव और टीकाकरण। वो टीकाकरण कौन सा होता है? येलो फीवर वैक्सीन के नाम से ही आता है, वो उसके अंदर टीकाकरण किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस और येलो फीवर। हमने कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर शुरुआत की थी श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र के अंदर संक्रमण किसे? दूसरा श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़ा? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया और टीबी और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और रूबेला और मम्स, ये सभी हमने श्वसन तंत्र के संक्रमण में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा आंतों में संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पढ़ा। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर हमने पढ़ा है टाइफाइड पढ़ा है और एंटी टाइफाइड पढ़ा है और डायरिया पढ़ा है। डायरिया के अंदर हमने कोलेरा है और वो पढ़ा है। और उसके साथ में उसके बाद में हमने पढ़ा ऑर्थोपोड डिजीज। ऑर्थोपोड में हमने फर्स्ट डेंगू पढ़ा, मलेरिया पढ़ा और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस और येलो फीवर पढ़ा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जूनोसिस पढ़ेंगे। जूनोसिस में 1-2 डिजीज कंडीशन ज्यादा नहीं है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस इन्फेक्शन, भूतल संक्रमण। तो इस तरह से ये कम्युनिकेबल डिजीज हमारा पूरा हो जाएगा। और इस ऑर्थोपोड के हमने अंदर आज ऑर्थोपोड इन्फेक्शन है वो संक्रमण पूरा हुआ। उसके अंदर हम क्या कहते हैं? हमने फर्स्ट डेंगू पढ़ा। नॉर्मली व्यू में एक बार आप देखो, समझो कि डेंगू क्या था। डेंगू के अंदर एक रोग कारक था, वो एक डेंगू वायरस था। वो कहां से आता था? अरबो फैमिली वायरस से आता था। अरबो वायरस फैमिली से आता था और उसका वाहक और वेक्टर होता था जो है एडिस एजिप्टे और एजिड एल्बोपिक्टस। ये दोनों उसके अंदर देखने को मिलते थे। और उसके बाद में उसको संक्रमण लक्षण के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था हमने। वो एक था डेंगू फीवर के अंदर, दूसरा था क्लासिकल डेंगू फीवर और तीसरा था जो डेंगू हेमरेजिक फीवर। और उसमें 2 डिवाइड है, डेंगू हेमरेजिक फीवर विद शॉक और विदाउट शॉक। और लास्ट उसके अंदर है सीवियर डेंगू। तो फर्स्ट हमने पढ़ा डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर के अंदर नॉर्मली फीवर और मैक्यूलोपॉपुलर रेसेस देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्लासिकल डेंगू के अंदर सीवियर हेडेक होता है, तेज सिर दर्द होता है, बुखार भी तेज आता है और उसके साथ मेन सिम्टम आता है वो मसल्स पेन और जॉइंट पेन देखने को मिलता है। जॉइंट पेन और मसल पेन देखने को मिलता है उसमें। और कुछ दिन बाद उसमें भी एक रेट्रो ऑर्बिटल कैविटी है, रेट्रो। तो उसके अंदर क्या होता है? कैविटी के अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी पेन फील होता है और साथ में फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है। और ये आता है क्लासिकल डेंगू के अंदर। फिर हमने पढ़ा डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो आता है फिब्राइल स्टेज, दूसरा आता है क्रिटिकल स्टेज, तीसरा आती है रिकवरी स्टेज। अब इसमें क्या है? फिब्राइल फेज के अंदर हमने देखा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 40 to 41 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और फिर इस फिब्राइल स्टेज के अंदर एक और देखने को मिलता है वो टोर्निक्यूट टेस्ट। टोर्निक्यूट टेस्ट क्या होता है? अपने हाथ के ऊपर टोर्निक्यूट बांधा जाता है अपर आर्म में और फिर अपने फोर आर्म पर, आगे हाथ पर हमको पिन पॉइंट देखने हैं। वो 20 स्क्वायर इंच से ज्यादा है, 20 पिन पॉइंट से ज्यादा है तो हम डेंगू पॉजिटिव मानते हैं। तो टोर्निक्यूट टेस्ट किसमें देखने को मिलता है? वो अपने डेंगू हेमरेजिक फीवर में मिलता है। और फिर हमने पढ़ा ये डेंगू हेमरेजिक फीवर पढ़ा और उसके अंदर एक पिन पॉइंट है वो रेसेस देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा ये फेब्राइल फेज था, दूसरा आता है क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है, वो 41 से 39 तक आ जाता है और 39 तक आता है। और उसके साथ में एक सिम्टम मिलता है, वो होता है प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा का रिसाव होना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा का जो ब्लड वेन है या आर्टरीज है उसके अंदर, उससे क्या होता है? अपनी कैविटीज के अंदर आना शुरू, जैसे प्लूरल कैविटी में आना शुरू हो जाता है, एसाइटिस होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी ही आ जाती है। तो उसके अंदर हमको फ्लूइड चलाना पड़ता है और ये कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेज आती है क्रिटिकल स्टेज के बाद में आती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी के अंदर तो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है, पल्स रेट भी नॉर्मल हो जाता है और सभी नॉर्मल रिकवरी हो जाता है। अगला हमने पढ़ा सीवियर फेज में। सीवियर डेंगू के अंदर क्या पढ़ा कि उसके अंदर क्या होता है? ये सभी नॉर्मल नहीं हो पाती। बीपी है वो नॉर्मली नहीं हो पाता तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, टेकिकार्डिया हो जाता है। और उसके साथ में जो बाहरी है पेरिफेरल एरिया है, बाहरी एरिया, उसके अंदर क्या है?
वेजो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिससे क्या बीपी बढ़ाने की ट्राई कोशिश करता है, फिर भी वो मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि प्लूरल कैविटी के अंदर है, एसआईटीज के है, उसके अंदर चला जाता है, तो उसके हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ में जो प्लूरल कैविटी के अंदर आया वो तो कैविटी के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगा, उसके अंदर लंग्स का एक्सपेंशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान या एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो भी देखने को मिलता है। तो ये हमने डेंगू पढ़ा। और फिर डेंगू के अंदर हमने क्या उपचार देखा कि डेंगू के अंदर क्या होता है, मेनली फ्लूइड के ऊपर डिहाइड्रेशन से बचाना है, या अपने न माल न्यूट्रिशन है उससे बचाना है, कुपोषण से बचाना है। और उसके साथ में हमने पढ़ा कि यदि डेंगू के अंदर हेमरेजिक फीवर है, उसके अंदर दो डिवाइड भाग में हमने देखा कि हेमेटोक्रिएट लेवल यदि नॉर्मल है या नहीं है। हेमेटोक्रिएट क्या होता है, जो ब्लड सेल्स है, आपने ब्लड पढ़ा, ब्लड में 55 प्लाज्मा है और 45 है ब्लड सेल्स है, और ब्लड सेल में जितना आरबीसी होता है वही क्या होता है, हेमेटोक्रिएट होता है। अब यदि आरबीसी लेवल कम है या ज्यादा है या नॉर्मल है, आरबीसी लेवल नॉर्मल है तो हमको शुरुआत में हम क्या होता है कि डेंगू के अंदर 6 ml पर केजी पर आवर्स के अंदर 1 घंटे उसके 6 ml उसके बॉडी वेट के अनुसार, शरीर के वजन के अनुसार 1 घंटे के अंदर चलाते हैं। लेकिन यदि हेमेटोक्रिएट लेवल नॉर्मल है तो आपको 6 ml पर आवर से कम कर देना, कितना, 3 ml पर केजी पर बॉडी वेट के अनुसार शुरू कर देना है। फिर उसको 3 से 1.5 ml पर केजी पर आवर्स के अनुसार चला के उसको 24 या 48 घंटे के बाद में डिसकंटिन्यू करके उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन जब इसका हेमेटोक्रिएट आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा ब्लड है, उसमें से 55 तो प्लाज्मा होता है और उसमें से जो 45 होता है वो 3 सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और उसमें आरबीसी का जो परसेंटेज होता है वही हेमेटोक्रिएट होता है। तो हेमेटोक्रिएट क्या होता है, यदि तो बढ़ जाता है, यदि 2 कंडीशन आती है, यदि हेमेटोक्रिएट नॉर्मल है तो हमने समझ लिया कि फ्लूइड को कम करना, करते करते डिस्चार्ज करना है। लेकिन यदि हेमेटोक्रिएट लेवल बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, हेमेटोक्रिएट लेवल बढ़ेगा तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज्यादा होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो उसके अंदर हम ब्लड बढ़ाने के लिए हम क्या उसको 6 ml पर केजी पर आवर से 6 ml से बढ़ाकर कितना 10 ml कर देंगे। और यदि हेमेटोक्रिएट लेवल कम होता है तो ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, और ब्लड सेल की कमी होगी तो हमको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, और फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उसमें भी 10 ml पर केजी पर आवर्स के अनुसार शुरू करेंगे। और उसके बाद में यदि नॉर्मल होने के चांसेस है तो उसके बाद हम पीआरबीसी, पैक्ड आरबीसी, ओनली आरबीसी का ही ट्रांसफ्यूजन करेंगे, वो करते हैं 5 ml पर केजी पर आवर्स के अनुसार करेंगे। इस प्रकार से इसका डेंगू का हम ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या हेमेटोक्रिएट लेवल नॉर्मल है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। अगला हमने पढ़ा मलेरिया। मलेरिया के अंदर क्या देखा, मलेरिया एक मॉस्किटो के अंदर जो पैरासाइट है, पैरासाइट की वजह से जो फैलता है वो मलेरिया है, और उसके अंदर एक वेक्टर आता है, मादा एनेफ्लिन आता है, उसके द्वारा ही फैलता है। और ये पैरासाइट ये 4 प्लाज्मोडियम में डिवाइड है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाe और प्लाज्मोडियम ओवेरियम, ये चारों के द्वारा ही मलेरिया होता है। और इनका जो वेक्टर होता है वो होता है मादा एनेफ्लिन। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हमने पढ़ा जो है अपना प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, उसके बाद प्लाज्मोडियम विवेक्स, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ओवेल भी मिलता है और मलेरिया भी मिलता है, ये हमने पढ़ा उसका वेक्टर के अंदर। और उसके भी हमने लक्षण है, जो क्लिनिकल फीचर्स है, 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड शीत अवस्था, गर्म अवस्था और पसीना आता है उसकी अवस्था में, तीनों में हमने डिवाइड किया। पहले जो शीत अवस्था थी, कोल्ड स्टेज, उसमें अंदर क्या सिर दर्द बहुत तेज होता है, बुखार आता है, और वो स्टेज के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो पैरासाइट्स होता है वो ब्लड के अंदर होता है, प्रदर्शित करता है। वो स्टेज कितनी चलती है, 15 मिनट से 1 घंटे तक हमको कोल्ड स्टेज चलेगा, मतलब उसको शीत अवस्था, उसको बहुत ठंड लगेगी। और उसको 1 घंटे के बाद वो स्टेज किसमें बदल जाती है, हॉट स्टेज के अंदर, गर्म अवस्था के अंदर आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है, बॉडी बहुत ही तेज गर्म और महसूस होती है, और वो स्टेज चलती है 2 से 6 घंटे तक स्टेज
चलती है और उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और अगली स्टेज आती है स्वेटिंग स्टेज, जो पसीने की अवस्था होती है, उसके अंदर पूरा बॉडी जो आपको कूल मिलेगा, मतलब उसको अंदर त्वचा है वो आपको शुष्क मिलेगी, और वो स्टेज चलती है आपकी 2 से 4 घंटे तक अवस्था चलती है। ये तीनों अवस्था के अंदर अलग अलग चलता है और उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग के अंदर बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से इसके चलते हैं। फिर इसका हमने व्यू, इसको मलेरिया का भी उपचार देखा। वो उपचार क्या था, 2 भाग में था। वो एक तो था प्लाज्मोडियम विवैक्स के अंदर तो क्या था, क्लोरोक्विनोन है वो ड्रग चलाई जाती थी, उसके साथ में प्रेमाक्विनेन चलती थी। और उसके बाद जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम में क्या है, वो आर्टिनियोमिसिनिन थेरेपी चलाई जाती थी, आर्टिनियोमिसिनिन थेरेपी। और उस थेरेपी के अंदर क्या होता है, आर्टिनियोसिनेटेड 3 दिन तक चला जाता, और सल्फोडोक्सिन और पायरोमेथेनिन ये क्या होता है 1 डेज के लिए चलाया जाता था। तो ये थेरेपी, और उसके साथ में भी प्रीमाक्विनेन थेरेपी ड्रग्स है वो दी जाती थी। तो इस प्रकार से हमने मलेरिया पढ़ा, डेंगू पढ़ा, और आज लिम्फेटिक फाइलेरिया पढ़ा। और लिम्फेटिक के अंदर भी क्या आता था, ये 3 तरह के आते हैं, W. वैनक्रप्टी, और B. मेलेई, और B. टिमोरी, इनके द्वारा फैलता है। मोस्ट कॉमनली ड्रग्स कौन सी आती है, DEC डाई एथिल कार्बेमाजिन, और उपचार एमोक्सिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, और सर्जरी इसके अंदर एक देखने को मिलती है वो हाइड्रोसेलेक्टोमी मिलती है। और नेक्स्ट हमने येलो फीवर पढ़ा। येलो फीवर आता है फाइलर फ्लेवी वायरस के अंदर, वो फाइब्रिकस के द्वारा फैलता है, और ग्रुप बी के अर्बो वायरस की फैमिली से आता है। और वन क्षेत्र के अंदर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर वो है मंकी के अंदर, और मॉस्किटो, और जो अर्बन एरिया है वो ह्यूमन बॉडी और मॉस्किटो के अंदर देखने को मिलता है। और उसका बचाव एक ही है, वो है टीकाकरण, वो येलो फीवर वैक्सीन आती है, और इसके अंदर वो सिम्टम आते हैं नोजिया, वोमिटिंग, और यही देखने को मिलते हैं। आज के लिए हमने ये काफी है, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।